वक्फ बोर्ड को लेकर संसद से सड़क तक सियासी घमासान मचा हुआ है। आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने उसके समर्थन में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के समर्थन में वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि खुद जो है वो जो वीरेंद्र सचदेवा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके नेतृत्व में हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे के तमाम सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान राजा है और मैं इस वक्त बिल का समर्थन करता हूँ। क्यों समर्थन करते हैं? क्या पता है इसके बारे में? मैं ये समर्थन करता हूँ, अब से ये 75 साल से वो जो वक्फ बोर्ड बना था, ये हमारे देश का बहुत मालदार बोर्ड है। इन्होंने आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी है देश को, ताकि पिछड़ों का, गरीबों का उसमें एडमिशन और ये कुछ डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाए। इन्होंने वक्फ बोर्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए थोड़ा बनी है, ये तो जो मुस्लिम समाज जो दान देता है, आप मेरी सुने, जो दान देता है उसकी संरक्षण करने के ये दान देने के बाद गरीबों के हक तक उसका पैसा नहीं पहुंचा। उस पैसे से ये हॉस्पिटल बना सकते थे अच्छा, ताकि गरीबों का उसमें इलाज हो। उस पैसे से ये यूनिवर्सिटी बना सकते, उस पैसे से कोई मस्जिद बनाई इन्होंने बहुत बड़ी कि ये वक्फ बोर्ड की हमने पर्सनल बना के दी। और मैं आपको दिल्ली की बिल्डिंगें बता देता हूँ जिनका किराया वक्फ बोर्ड में तो लिखा हुआ केवल 50 रुपए 100 रुपए, और जब उनका वैसे किराया जाता ना, जो वक्फ बोर्ड के इंचार्ज हैं उनके घर में बैग भर के जाता। आज समझ में, ये केवल इन्होंने अपना विकास किया है, इन्होंने गरीब जनता का विकास नहीं किया। अब जो बिल आया इनके दर्द हो गया कि अब हमारा क्या होगा। महिलाओं से बात करते हैं। चाची, कहाँ से आप आई हैं? मुस्तफाबाद से। मुस्तफाबाद से। क्या नाम है आपका? अनीसा। अनीशा जी, क्या जानती हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? ये जानते हैं जी, हम तो जो क्या नाम है, ये बिल जो है ये पास होना चाहिए, और जो हम कह रहे हैं कि हमारी बात पूरी करें। और बात ये है कि जैसे बत्ती का बिल है, हम क्या नाम है, ये भी हमारा फ्री होना चाहिए जो हो रहा था का बिल जी। और हमारी पेंशन है वो हमें सही तरीके से दें और हम बढ़ा के दें। हमारे बच्चे हैं तो बिजली का बिल और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में क्या ये है कि हमारे बच्चों का काम धंधे नहीं है, इतनी महंगाई हो रही थी, हम बत्ती का बिल देंगे कि हमने बच्चे पालेंगे। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो गोरे नहीं होती बच्चों के लिए। क्या वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है क्या? जी, इसके लिए वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है क्या? जिम्मेदार जब वोट दे रहे हैं तो ये होना चाहिए। हमें हमारी गरीबी दूर होनी चाहिए, हमारी सुननी चाहिए ना, हमारी इतनी महंगाई है। वक्फ बोर्ड संशोधन करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को रोजगार देने के लिए, और ये चाहती बिजली का बिल माफ हो। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप सर कहाँ से आए हैं? हो गया, अभी हो गया। ये लोग जो है आना नहीं चाहते मीडिया के सामने। कहाँ से आए आप? मंगोलपुरी। मंगोलपुरी से। क्यों वक्फ बोर्ड के क्यों समर्थन कर रहे हैं इसका? ऐसा है, अब जो वक्फ बोर्ड के अंदर एक तो महिलाओं को जो हिस्सेदारी दी है उससे हमें बहुत खुशी है। अच्छा। और दूसरी ये कि जो लोग वक्फ की ज़मीन को कब्जा करके बैठे हुए थे, आज उनकी दुकानें बंद होने का टाइम आ चुका है। कैसे? उनसे बात करो। अच्छा जी, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में आप लोग आए हैं। तमाम सारा मुस्लिम समुदाय तो उसके विरोध कर रहा है। जी सर, देखिए, जो लोग इसके विरोध में हैं वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। आपने क्या समझा? हमने ये समझाया कि जो मोदी जी ने जो इसमें पसमानदा समाज को और पिछड़ों को जो हक देने की कोशिश की है, और जो वक्फ बोर्ड के जो लोगों ने दबा रखा था, उसे जब सरकार के उसमें आएगा तो निश्चय ही सरकार के पास उसकी कमाई जाएगी। और वो सरकार, ये वादा किया है उन्होंने कि सरकार ये पैसा मुस्लिम के हित के लिए में लगाएगी, और इसीलिए हम सब इसके पक्ष में हैं। चलिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में दरअसल जो ये बोर्ड है इसमें ये भी कहा गया है कि गैर मुस्लिम लोगों को भी इस बोर्ड में जगह दी जाएगी। दूसरी बात कही गई है कि जो महिलाएं हैं उनको भी दिया जाएगा। तो तमाम सारी जो विरोधी पार्टियां हैं वो इसका इसलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि ये उनका कहना है कि अगर ये मुस्लिम समुदाय का वक्फ बोर्ड है तो आखिर इसमें गैर मुस्लिम को क्यों इसमें जगह दी जा रही है। दूसरी एक सबसे अहम बात यह है कि वक्फ बोर्ड में एक धारा है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपने अधिकार को जता सकती है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है।
उस धारा को ख़त्म करने की भी बात सामने आ रही है। तो इसी की वजह से तमाम सारे जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको कुछ चीज़ों पर आपत्तियां हैं कि ये जो है वो एक तरीके से उनके धर्म में और वक्फ बोर्ड में एक हस्तक्षेप होगा सरकार का। तो इसके वजह से भी तमाम सारे लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं। इनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड में जो अभी तक चल रहा था, जिस तरीके से तमाम सारी प्रॉपर्टीज़ का किराया आता था, लेकिन उसके लिए उन संपत्तियों से जो आमदनी हो रही थी उसके वो मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को दूर करने पर नहीं लग रही थी। कुछ महिलाओं से आपने देखा बातचीत, उनको बहुत ज़्यादा इस वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर संशोधन बिल का समर्थन करने पहुँची हैं। तो इस पर जो है वो एक सियासी जो घमासान है, समर्थन और विरोध की जो राजनीति है वो जरूर की जा रही है। दिल्ली से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।